स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। टर्म 1 एडुकास्ट सैंपल पेपर सीरीज में आज हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम फॉर्मल लेटर राइटिंग डिस्कस करने वाले हैं। 2 दिन पहले ही फर्स्ट वीडियो में हमने रविंद्रनाथ टैगोर का अनसीन पैसेज डिस्कस किया था। शायद आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा और उसके अलावा आप जाकर प्ले लिस्ट पर देखिए, वहां पर एडुकास्ट सैंपल पेपर सीरीज में आपको जितनी भी वीडियोज हम पहले ही पब्लिश कर चुके हैं वो सभी मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स को फॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए बहुत से डाउट्स हैं। आज हम उन सभी डाउट्स को दूर कर देंगे। वैसे तो अगर आपने सीबीएसई सैंपल पेपर देख लिया होगा तो आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि लेटर राइटिंग का एमसीक्यू किस टाइप का होगा। अगर उसको देखने के बाद भी आपको डाउट है तो आज की वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये टर्म 1 एडुकास्ट क्वेश्चन बैंक का किंडल सीरीज आपके सामने स्क्रीन पर है, जहां से मैं सब कुछ आपको पेज वाइज डिस्कस कर रही हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट सैंपल पेपर है ये, और इस सैंपल पेपर के खत्म होने के बाद हम तुरंत ही नेक्स्ट सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सारी वीडियोस को देखिए ताकि कोई भी वीडियो टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोग मिस ना कर पाए। यहाँ पर हमें बताया गया है कि क्लास 10th में 4 तरह के लेटर्स पूछे जाते हैं: लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर फॉर प्लेसिंग कैंसलिंग एन ऑर्डर, लेटर टू द एडिटर। तो चारों का ही तरीका सेम ही रहेगा, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, तभी आप एमसीक्यूज का सही और जल्दी जवाब दे पाएंगे। यहाँ पर आपको सैंपल पेपर में मार्किंग स्कीम वगैरह बताई हुई है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर देखकर पढ़ सकते हैं। मैं अपने मेन काम पर यहाँ फोकस करती हूँ। आपके सामने इसका फॉर्मेट है। इस साल से पहले फॉर्मेट पर बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता था क्योंकि आपको पूरा का पूरा लेटर लिखना होता था, लेकिन अब की बार आपको पूरा लेटर नहीं लिखना है। फिर भी आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल है। सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे डेट, फिर एक लाइन छोड़कर रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, और फिर आपका बॉडी पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर। इट्स एज सिंपल एज दैट। सैंपल पेपर के पेज नंबर 52 पर इन्होंने हमें एक लेटर ऑफ कंप्लेंट दिया है, जहां पर एक वॉशिंग मशीन की कंप्लेंट आपको करनी है जिसका ड्रायर काम नहीं कर रहा है और बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इन चीजों पर ध्यान देखना है कि इस टाइप के लेटर्स में हम सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, उसको स्टार्ट कैसे करेंगे और उसकी क्लोजिंग कैसे करेंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। तो सेंडर्स एड्रेस आपको मालूम है, सेंडर्स कौन है, अमित या अमिता। लड़के अमित लिखेंगे और लड़कियां अमिता लिखेंगे, और आपका एड्रेस क्या है, 23 न्यू एनक्लेव पुणे। आप यहाँ सिर्फ सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, यहाँ अपना नाम आपको नहीं देना है। एक लाइन का आपने ब्लैंक छोड़ा और डेट लिखी। डेट का आपको सही फॉर्मेट आना चाहिए, या तो आप इस तरीके से जैसे आपके सामने दिख रहा है 14 मई 20XX, इस तरीके से लिखेंगे। 14th, 13th, फर्स्ट, सेकेंड, इस तरीके से। या अगर आप लिख सकते हैं मई 14, मंथ नेम आपने पहले लिखा, उसके बाद 14 लिखा और उसके बाद कॉमा आएगा जरूर। तो ये 2 फॉर्मेट आप याद रखेंगे डेट के लिए। एक स्पेस आपने दिया, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। अब यहाँ पर रिसीवर कौन है, भारत सेल्स अशोक विहार पुणे को आप लिख रहे हैं। तो भारत सेल्स वालों का कोई आदमी होगा ना जिसको आप लिखोगे, तो उसको आप कैसे एड्रेस करोगे, तो आप लिख दोगे द मैनेजर। द मैनेजर भारत सेल्स अशोक विहार पुणे, ये हमारा रिसीवर्स एड्रेस हो गया। देन आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, कंप्लेंट रिगार्डिंग वॉशिंग मशीन विडे इनवॉइस नंबर MS/45। कंप्लेंट आप कर रहे हैं वॉशिंग मशीन के लिए, और इनवॉइस नंबर भी आपने यहाँ पर बता दिया। इनवॉइस नंबर हमें क्वेश्चन में दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी इनवॉइस नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कंप्लेंट की जाती है किसी प्रोडक्ट की तो उसका रेफरेंस उसके इनवॉइस नंबर से, बिल नंबर से ही देना पड़ता है, इसलिए वो आपको जरूर मेंशन करना चाहिए। लेटर एमसीक्यू में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कई जगह पर कि फॉर्मल लेटर में आप सैल्यूटेशन कैसे लिखेंगे, जैसे टू whomsoever इट मे कंसर्न, डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको याद रखना है, आपको सिर्फ डियर सर ओब्लिक मैम या मैडम लिखना है। उसके बाद आपका मेन बॉडी पार्ट शुरू हो जाएगा। अब बॉडी पार्ट के शुरू में ही, क्योंकि ये कंप्लेंट लेटर है, फॉर्मल लेटर है, हमें यहाँ से किसी की राजी खुशी नहीं पूछनी पहले कि हाँ भैया आप कैसे हो, कैसा चल रहा है, तबीयत ठीक है कि नहीं, ये सब हमें नहीं पूछना।
हम सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। आई हैड बॉट अ सैमसंग वॉशिंग मशीन, कंपनी का नाम ऊपर नहीं बताया गया था, लेकिन आप किसी भी फेमस ब्रांड का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आई हैड बॉट अ सैमसंग वॉशिंग मशीन, व्हाइट कलर, मॉडल 400 लीटर, विद इनवॉइस नंबर दिस फ्रॉम योर शोरूम अबाउट 1 month अगो। एक लाइन में इन्होंने इतनी सारी बातें यहाँ पर बता दी है। उसके बाद जो जो आपकी मशीन में परेशानी हो रही है वो आप लिख देंगे यहाँ पर। इनिशियली द मशीन वाज रनिंग स्मूथली बट सिंस द लास्ट फ्यू डेज सम प्रॉब्लम्स हैव शोन अप, कि पहले मशीन ठीक काम कर रही थी, बाद में कुछ दिक्कत आ गई, जो ड्रायर है वो बिल्कुल रुक गया है और बहुत ज्यादा नॉइस करता है और कपड़े भी ठीक से नहीं सूख पा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसी को थोड़ा सा और इलाबोरेट कर रहे हैं कि टेक्नीशियन आपने जो भेजा था वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये हमारे लास्ट पार्ट में आ गया कि मशीन में कोई ना कोई डिफेक्ट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस मॉडल को रिप्लेस कर दो, क्योंकि लेने के 1 महीने के अंदर ही प्रॉब्लम आ रही है, तो यानी कि ये आगे भी दिक्कत करेगा, तो आप इसको चेंज कर दीजिए। थैंकिंग यू। अब आया आपका ये क्लोजिंग पार्ट। यहाँ पर आप क्या देंगे? योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडिएंटली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, क्या देंगे? आप यहाँ पर योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली में से कुछ भी लिख सकते हैं। और सबसे मेन बात यहाँ पर देखने की, योर्स, इसमें बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन रहती है कि योर्स में कहाँ पर कॉमा आएगा, यू के बाद कॉमा आएगा, आर के बाद आएगा या एस के बाद आएगा। ध्यान से सुनो, कॉमा कहीं पर भी नहीं आएगा। पजेसिव प्रोनाउन में आपको यहाँ पर कॉमा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने अभी ही एडुकार्ड सैंपल पेपर में देखा और मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ अभी कि एडुकार्ड का सैंपल पेपर जो इतना रेप्यूटेड सैंपल पेपर है, इन्होंने भी गलत जवाब दे रखा है, योर्स कॉमा लगा के आंसर ठीक बता रखा है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कहीं पर भी योर्स में कॉमा नहीं आएगा। यहाँ पर इन्होंने सही लिखा है, लेकिन आगे मैं जवाब दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है आपको। इसने कहा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिग्नेचर टू एंड द ऑफिशियल लेटर ऑफ कंप्लेंट। सारे ऑप्शंस में ही हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा के दे रखा है, तो किसी एक को तो वो चूज करेगा ही, तो ये बिल्कुल गलत है। एडुकार्ड के लोग अगर बाई चांस इस वीडियो को देख रहे हो, उन तक पहुंच जाए, तो आप लोग इस टाइप की सिली मिस्टेक्स मत कीजिए, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है इससे। तो ये कंप्लेंट लेटर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम एडुकार्ड के पेज नंबर 53 पर। पेज नंबर 53 पर इन्होंने फिर से हमें एक और एग्जाम्पल दिया है, एक ऑफिशियल लेटर है। सेंट स्मिथ हाई स्कूल इज प्रपोजिंग टू टेक द स्टूडेंट्स टू शिमला। You are the HR manager of your school. Write a letter in 100 to 120 words to the manager Kalka in Shimla requesting him to provide the students an accommodation for a week. ये हमारा इंक्वायरी लेटर है। इंक्वायरी लेटर आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, आपको किसी कोर्स के बारे में इंक्वायरी करनी है, आपने कोई कोर्स देखा, किसी न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट देखी और आप उसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं कि मैंने एक कोविड वैक्सीन का इंक्वायरी लेटर लिखा हुआ है, आप लोग उसे देखिए, वो बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बॉडी पार्ट में हमें क्या लिखना है। तो ये लेटर आपके सामने है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। नवंबर बोर्ड में हमारे लेटर राइटिंग के एमसीक्यू 2 तरीके से दिख सकते हैं। पहला तरीका जो हमारे सीबीएसई सैंपल पेपर में दिया गया है, जो आपको सामने दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो आप सामने देख रहे हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और वैसे भी आप esshout.com पर जाइए और वहां पर लेटर राइटिंग लिखिए, तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने वही सेम क्वेश्चन जो सीबीएसई सैंपल पेपर वाला था, वही यहाँ पर लिया है, देबश्री वाला। यू आर देबश्री, अ रेजिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी, असम। यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली ड्रॉइंग अटेंशन टू द डिफिकल्टी फेस्ड बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट प्लेसेस। यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ हमें सीधा लेटर लिखकर नहीं दे रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे हैं कि इस लेटर का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इस लेटर के बॉडी पार्ट में क्या क्या आना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे होगा, इस लेटर की कंक्लूडिंग लाइन क्या होनी चाहिए। इस तरीके से पूछकर हमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं, जिसमें से हमें एक चूज करना है। तो एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जो बहुत से सैंपल पेपर्स दे रहे हैं, अब हमें नहीं पता कि बोर्ड में क्या आएगा, लेकिन दोनों के लिए ही आपको प्रिपेयर्ड रहना है। दूसरा तरीका, आप इसी पे आर्टिकल पे जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक और ऐड किया हुआ है, फॉर्मल लेटर। The unsanitary conditions in your colony are causing multiple diseases. Write a letter to the municipal commissioner bringing the problem to his notice and request him to take urgent action in the matter. You are Ravindra or Rani of B12/44 Loni Ghaziabad of Ankur Vihar Loni Ghaziabad.
तो ये एक कंप्लेंट लेटर है जिसमें कि म्युनिसिपल कमिश्नर को आपको लेटर लिखना है कि आपके एरिया में, आपकी कॉलोनी में जो है साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, बहुत ही गंदगी है। तो देखिए इस तरीके से पूछा जा सकता है, या ये आपको पूरा का पूरा एक लेटर लिखकर दे दिया है, पूरा नहीं दिया, इनकम्प्लीट है, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया। ये फर्स्ट ब्लैंक है, ये सेकंड ब्लैंक है, ये थर्ड ब्लैंक है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए हैं, अब नीचे उनके दे दिए एमसीक्यू। वापस हम अपने एडुकार्ड के सैंपल पेपर पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ लेटर इज रिटन टू रजिस्टर अ कंप्लेंट रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस टू द बिजनेस हाउसेस। नेम द टाइप ऑफ लेटर। जहां पर कंप्लेंट कराई जाती है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की, उस लेटर को हम क्या कहेंगे? लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, लेटर ऑफ कंप्लेंट, इनफॉर्मल लेटर। ये तो बहुत क्लियरली आप लोग बता सकते हैं, लेटर ऑफ कंप्लेंट उसको कहा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, you bought a washing machine 1 month ago from XYZ. It has developed certain problems regarding its functioning. Choose the most appropriate subject for the same. अब मशीन जो है ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसका सब्जेक्ट आप क्या दोगे? कंप्लेंट रिगार्डिंग वॉशिंग मशीन, विडे, इनवॉइस नंबर, सो एंड सो। सेकेंड कह रहा है कंप्लेंट रिगार्डिंग बैड क्वालिटी प्रोडक्ट। थर्ड कह रहा है मशीन नॉट वर्किंग। डी कह रहा है पुअर मशीन बॉट फ्रॉम योर शोरूम। अगर आपको ए और बी में कुछ डाउट हो, तो बी जो है हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए हम ए को चूज करें। While writing a letter of complaint, always make sure to be dash in tone. अब ये आप लोगों की नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर इसका आंसर नहीं है। जब भी आप लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखते हैं, तो आपकी जो राइटिंग टोन है, आप कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरीके के वर्ड्स चूज करने हैं? बहुत पोलाइट हो, एंग्री हो, फ्रस्ट्रेटेड हो या डल हो। ऐसा नहीं है कि आप सीधा का सीधा उनके ऊपर पत्थर बरसाने लग जाओगे, ऐसे ऐसे शब्द लिखोगे कि मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा, अगर आपने ये नहीं बदला तो मैं आपके शोरूम को जला दूंगा, ये कर दूंगा। हमें बहुत ही पोलाइट तरीके से लिखना होता है कि भाई मैंने ये चीज आपके यहाँ से खरीदी थी, उसमें ये परेशानी आ रही है, आप इसको जरा देखिए और जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन फोर्थ, इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, व्हाट वुड यू सजेस्ट द सेलर? आपकी चीज ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आप सेलर को क्या कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ठीक काम नहीं कर रहा, उसको क्या कर दो? डिस्ट्रॉय इट, रिटर्न इट, रिप्लेस इट, टू प्रोवाइड द कैशबैक। तो आप उसको कहेंगे कि भाई ये चीज ठीक से काम नहीं कर रही है, इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो सी इज द राइट आंसर। वाइल राइटिंग अ कंप्लेंट लेटर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ द लेटर। जैसा मैंने आपको बताया था, जब हम बॉडी पार्ट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे सही तरीका क्या है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसे करके हम बताएंगे। विद रेफरेंस टू योर बिल नंबर, आई वांट टू रिप्लेस माय प्रोडक्ट, पे अटेंशन। विद रेफरेंस टू योर बिल नंबर, दिस। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, what request would you make to the seller in case of receiving a damaged product? आपको कोई खराब प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, अमेजोन वगैरह से होता रहता है, तो आपको कोई ईमेल डालनी होती है या कुछ भी, तो आप उसको क्या कहेंगे? भाई क्या करो? आई वुड लाइक टू थ्रो अवे द डैमेज प्रोडक्ट, मैं इसको फेंक देना चाहता हूँ। काइंडली सेंड योर एम्प्लॉय टू टेक इट अवे, कृपया अपने एम्प्लॉय को भेज दीजिए ताकि वो इसे ले जाए। प्लीज सेंड समवन टू ईदर रिपेयर और रिप्लेस इट। आई वॉन्ट, किसी को भेज दो इसको ठीक करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए। आई वॉन्ट यू टू रिटर्न माई मनी दैट आई स्पेंट ऑन बाइंग दिस डैमेज प्रोडक्ट, मैं अपना पैसा वापस चाहता हूँ। तो अगर आपके पास कोई डैमेज प्रोडक्ट आ गया है, तो आप उनको कहेंगे कि इसको या तो रिपेयर करवा दीजिए या इसको रिप्लेस कर दीजिए। हमेशा हमें पोलाइट रहना चाहिए। पोलाइटनेस के ऊपर कल ही essayout.com पर मैंने एक अनसिन पैसेज भी पब्लिश किया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। उसको देखिए, अपनी नॉलेज टेस्ट कीजिए, और अगर आप उसके आंसर्स चाहते हैं तो वहां पे कमेंट कीजिए कि मैम आंसर्स प्लीज, तो मैं आप लोगों को आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी। Question 7. As a proof of the details of the product bought by you, it is required to send the letter along with a copy of। आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है, उसके प्रूफ के लिए आपको अपने लेटर के साथ किस चीज की कॉपी अटैच करनी चाहिए? उसके बिल की, क्रेडिट कार्ड की, लीफलेट की या मैनुअल की? ऑब्वियसली बिल की आप कॉपी लगाएंगे ताकि कंपनी वालों को ये पता लग सके कि आप ही उस प्रोडक्ट के ओनर हैं। These type of letters are written to the officials or the concerned authorities for making complaints and bringing to their notice the problems or issues that a person had witnessed or felt. Identify the type of letter. इसको देखते ही आपको लगेगा कि अरे ये तो कंप्लेंट लेटर है, लेकिन कंप्लेंट लेटर तो इन्होंने ऑप्शन में हमें दिया ही नहीं है। तो ऑप्शन में देखते हैं इनफॉर्मल लेटर। जो हम अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स वगैरह को लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, तो ये नहीं है क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है।
बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर के अंदर ही हमारे ये कंप्लेंट लेटर्स भी आते हैं, जहां किसी भी प्रोडक्ट की कोई कंप्लेंट हम कर रहे हैं तो वो सब बिजनेस लेटर्स होते हैं। ऑफिशियल लेटर कौन से हैं? ऑफिशियल लेटर वो होते हैं जहां पर आप मोस्टली किसी प्रोडक्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं, इसलिए ये ऑफिशियल लेटर नहीं है। जॉब लेटर, जॉब लेटर में आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जॉब लेटर भी नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा बी, बिजनेस लेटर। Question 9. You were shocked to see that in the casualty ward of a local hospital, the conditions were chaotic. No one was on the duty on time. Choose the most appropriate subject to address the issue to the officers. आपने देखा कि हॉस्पिटल में कोई आदमी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर आप उनके ऑफिसर्स को कोई कंप्लेंट करेंगे तो आप उसमें क्या सब्जेक्ट लिखेंगे? कंप्लेंट रिगार्डिंग द chaotic conditions in the casualty ward, कैजुअलिटी वार्ड में इतनी जो भयावह स्थिति है कि कोई देख ही नहीं रहा, अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए तो पता नहीं क्या होगा। कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर सर्विस, कि खराब सर्विस के लिए मैं कंप्लेंट लेटर लिख रहा हूँ। कंप्लेंट रिगार्डिंग अ नॉनसेंस ऑफ स्टाफ, स्टाफ की नॉनसेंस के लिए कंप्लेंट लेटर है। नो स्टाफ ऑन ड्यूटी एट द लोकल हॉस्पिटल। तो ए वाले में प्रॉपर वही बात आ रही है जो हम करना चाहते। ए ऑप्शन पूरी की पूरी बात को कन्वे कर रहा है, इसलिए ए हमारा सही जवाब होगा, कंप्लेंट रिगार्डिंग द chaotic conditions in the casualty ward. Question 10th. How would you start the letter complaining about the poor sanitary conditions and mosquito menace in your locality? आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है कि आपके यहाँ पे मच्छरों ने बहुत ही बुरा हाल मचाया हुआ है, बहुत ज्यादा गंदगी है, तो आप उसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स द पुअर सैनिटरी कंडीशंस प्रिवेलिंग इन आवर एरिया। कृपया इस पर ध्यान दें जो यहाँ पर बुरा हाल हो रखा है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द पुअर सैनिटरी कंडीशंस प्रिवेलिंग इन आवर एरिया, कि मैं आपकी अटेंशन को इधर डाइवर्ट करना चाहता हूँ, कृपया आप इधर ध्यान दीजिए। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर आइज टू द बैड कंडीशन ऑफ द एरिया, आपकी आंखों को यहाँ खींचना चाहता हूँ कि कृपया अपनी निगाहें यहाँ पर डालें। आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन, मैं पुअर सैनिटरी कंडीशंस के लिए कंप्लेन करना चाहता हूँ। तो हम इस टाइप के लेटर्स में शुरुआत करते हैं, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द पुअर सैनिटरी कंडीशंस प्रिवेलिंग इन आवर एरिया। सो बी इज द राइट आंसर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिग्नेचर टू एंड द ऑफिशियल लेटर ऑफ कंप्लेंट। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर आपका योर्स फ्रेंडली नहीं आएगा, योर्स फेथफुली आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको अपोस्ट्रोफी नहीं देना है, ध्यान दीजिएगा। योर्स डियरली भी नहीं आएगा, योर्स हैप्पीली भी नहीं आएगा। इस टाइप की गलतियां चिंता मत कीजिए, आपके पेपर में नहीं आएंगी बोर्ड के में, इस टाइप की गलतियां सैंपल पेपर वाले ही कर सकते हैं। बोर्ड में आपका सही ही आएगा, तो आप उसको सही को चूज करके लिख दीजिएगा। क्वेश्चन 12th. What is the correct way of writing the sender's address in the letter of complaint? लेटर ऑफ कंप्लेंट में सेंडर्स एड्रेस लिखने का सही तरीका क्या है? मैंने आपको बताया था, हाउस नंबर, फिर आपकी कॉलोनी और उसके बाद आपकी सिटी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ए वाला जो है आपका सही तरीका है 1 2 3 एबीसी कॉलोनी देन सिटी। बाकी में उन्होंने सीरियल ऑर्डर में गड़बड़ी कर दी है। क्वेश्चन 13th. You are annoyed by the daily traffic jam in your area that happened due to a school placed there. आपके एरिया के आसपास में ही एक स्कूल है जिसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। यू वांट टू राइट एन ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर फॉर द सेम, हु वुड यू राइट द लेटर टू? अब आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखनी है तो किस ऑफिसर को लिखेंगे आप? टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस कांस्टेबल, स्कूल प्रिंसिपल। स्कूल प्रिंसिपल का इससे कोई लेना देना नहीं है, स्कूल प्रिंसिपल को आप नहीं लिखेंगे। एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर एडिटर को हम इस टाइप के टॉपिक्स पर लिखते हैं जो कि जनरल पब्लिक के लिए होते हैं। ये स्पेसिफिकली आपके एरिया की परेशानी है, तो आप अपने एरिया के कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखेंगे, कांस्टेबल की इतनी नहीं चलती है। तो इसका सही जवाब होगा बी। 14th question. You have severe water problems in your locality. There is no drinking water available. You want to make a complaint for the same. Who would you complain about it? पानी की प्रॉब्लम है आपके एरिया में, तो आप किसको कंप्लेंट लेटर लिखेंगे? लोकल हॉस्पिटल को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, वाटर म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड, स्वच्छ भारत वॉलंटियर्स को। ये तो आप सबको पता ही होगा, किसको लिखेंगे? सही जवाब लिखकर बताइए, सामने दिख ही रहा है वैसे तो। 15th क्वेश्चन. चूज द करेक्ट सैल्यूटेशन फॉर ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर में हमारा जो है सैल्यूटेशन किस तरीके का होगा? मैंने आपको बताया था, डियर सर और मैम हमें लिखना होता है, और यहाँ पर इन्होंने फिर से यही गलती की हुई है, इन्होंने मैम का एम छोटा किया हुआ है, इसका एम यहाँ पर कैपिटल आएगा।
डियर सर ओब्लिक मैम, मिस्टर मिसेस द ऑफिसर रिस्पेक्टेड सर मैम, ये सब नहीं लिखना होता। इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और दिया हुआ है। यू आर द मैनेजर ऑफ होटल ग्रीन व्यू चेन्नई, यू हैड ऑर्डर्ड 50 kg ऑफ चीज फॉर द होटल। अगर आप लोग SShow.com को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये लेटर हम वहां पर पहले ही पब्लिश कर चुके हैं और वहां पर बहुत से बच्चों ने कमेंट करके अपना लेटर लिखवा कर और फ्री एरर एनालिसिस भी उसका पाया था। तो इस लेटर का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, हमें सब्जेक्ट क्या देना है, कंक्लूडिंग लाइन क्या होनी चाहिए। चलिए पेज 56 पर चलते हैं। अब हम आ गए हैं लेटर टू द एडिटर पर। द रीसेंट साइक्लोन इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा highlight the need for India to have a dedicated fund which can be used to rebuild areas destroyed during national calamities. जो साइक्लोन आया था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, उसकी वजह से इतनी ज्यादा वहां पर तबाही हुई, तो वो चाहते हैं कि उसके लिए कोई एक फंड क्रिएट किया जाए। As Devesh or Devika write a letter in 100 to 120 words to the editor of a national daily, drawing attention of the authorities towards the need for a natural calamity fund. एक नेचुरल कैलामिटी फंड क्रिएट करना है जहां पर हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसमें पहले से पैसा रखा जाए ताकि इस टाइप की कोई भी नेचुरल डिजास्टर होती है तो उस समय पे उसको यूज किया जा सके। तो वो लेटर आप किस तरीके से लिखेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये हमारा SShow.com पर भी अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हैं। एडिटोरियल लेटर में आपको अपनी स्टार्टिंग लाइन पर ध्यान देना होता है। स्टार्टिंग लाइन आपकी होनी चाहिए, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। स्टार्टिंग लाइन पे आपको ध्यान देना है और कंक्लूडिंग लाइन पर। स्टार्टिंग लाइन कैसे होगी, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज टुवर्ड्स द अर्जेंट नीड फॉर अ नेशनल कैलामिटी फंड। आपके न्यूज़पेपर के जरिए मैं किसकी अटेंशन को ड्रॉ करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की और जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज की है। अगर आपको कुछ नहीं पता कि कौन सा डिपार्टमेंट है तो आप वहां पर सिंपली लिख सकते हैं आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, कि जो भी इससे कंसर्निंग है उनका वो लोग इस पर ध्यान दें। ठीक है, बाकी सारा आपका ये सेम ही होगा। अब हम फिर से आ गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर। लेटर के पेज नंबर 57 है ये आपके क्वेश्चन बैंक का। ये हमारे एडिटोरियल लेटर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द लेटर टू द एडिटर इज रिटन टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली और द मैगजीन इन ऑर्डर टू। क्या पर्पस होता है, जो एडिटोरियल लेटर होते हैं वो किस लिए लिखे जाते हैं, रेज द सोशल इशू और टू कर्ब एन ऑन गोइंग प्रॉब्लम इन द नेबरहुड। आपके आसपास में कोई परेशानी हो रही है या कोई और सोशल इशू है, उस इशू पर लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, या आसपास में कोई परेशानी हो रही है उस परेशानी को दूर करने के लिए। बी कह रहा है रेज द पर्सनल इशू और टू कर्ब एन ऑनगोइंग प्रॉब्लम इन द फैमिली। आपकी फैमिली में आपकी दादी और चाची की लड़ाई हो रही है, तो क्या आप अखबार में लेटर लिखेंगे उसके लिए। सी कह रहा है रेज अ क्वेरी फॉर अ प्रोडक्ट, रेज अ कंप्लेंट फॉर अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंप्लेंट करनी है। तो इसका सही जवाब है ए, कि हमारा कोई सोशल इशू है उसके लिए हम एडिटोरियल लेटर लिखते हैं। क्वेश्चन 2, इन अ लेटर टू द एडिटर द प्रॉब्लम रेज्ड बाय द पर्सन इज गवर्न्ड बाय डैश। एडिटोरियल लेटर्स में जो कोई प्रॉब्लम भी कोई इंसान रेज करता है उसको कौन देखता है, एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, पब्लिशर, कंसर्न्ड अथॉरिटीज या सेंडर ऑफ द लेटर। जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं वो देखेंगी उसको, तो सही जवाब होगा सी। थर्ड क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न टू द रिलेटेड अथॉरिटीज ओवर द मंकी मिनेस एंड गिव सजेशंस फॉर गेटिंग रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। मंकीज ने बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर रखी है, तो उसका लेटर लिखते हुए आप उसका सब्जेक्ट क्या देंगे, सेव अस फ्रॉम द मंकी मिनेस, बंदरों के उत्पात से हमें बचाइए, हेल्प द लोकेलिटी टू स्टे अवे फ्रॉम मंकीज, हमारी लोकेलिटी की मदद कीजिए मंकीज से दूर रहने में, मंकीज इन द एरिया नीड टू बी केज्ड, मंकी जो है हमारे एरिया में उनको तुरंत ही पिंजरे में बंद करना चाहिए, मंकी मिनेस दैट नीड्स इमीडिएट एक्शन। तो देखिए सबसे फॉर्मल जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा है, डी, मंकी मिनेस दैट नीड्स इमीडिएट एक्शन, कि बंदरों का जो उत्पात है, जो उनका आतंक मचा हुआ है, उसको उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। क्वेश्चन 4, पिक द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द रिसीवर्स एड्रेस इन द लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखा जाएगा, लेटर का फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन जब हम एडिटोरियल लेटर में जो रिसीवर एड्रेस है, हम जिस अखबार वाले को लिख रहे हैं
उसका भी एक फॉर्मेट होता है, वो भी आपको समझना चाहिए। सबसे पहले आपको लिखना होता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में हम एडिटर को लिख रहे हैं, ठीक है, हम उसके जर्नलिस्ट वगैरह को नहीं लिख रहे। एडिटर सबसे पहले आएगा, द एडिटर, उसके नीचे न्यूज़पेपर का नाम, यहाँ पर जैसे द सन दे रखा है, उसके नीचे कॉलोनी और फिर सिटी उसके साथ, उसके बाद में। तो यहाँ पर ये सही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं बी वाले में। फिफ्थ क्वेश्चन, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू, आपको इस ब्लैंक को कंप्लीट करना है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड एडिटर्स, बी रॉन्ग है। ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड पब्लिशर्स, पब्लिशर्स का ध्यान आप खींच रहे हैं। डी कह रहा है ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का ध्यान खींच रहे हैं, नहीं, हम यहाँ पर कंसर्न्ड अथॉरिटीज का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ए जो है आपका सही जवाब है। सिक्स्थ कह रहा है रिस्पेक्टेड सर मैम इज नोन एज द डैश ऑफ द लेटर, इसको क्या कहा जाता है, सैल्यूटेशन। क्वेश्चन सेवेंथ, बीइंग फोर्स्ड टू स्टे इंडोर्स इज प्रूविंग टू बी हार्मफुल फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ मेनी पीपल, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन। कोरोना की वजह से सब लोगों को घर के अंदर रहना पड़ रहा है, जिसका असर लोगों के मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। तो अगर इस टॉपिक पर बेस्ड आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो आप उसके लिए क्या सब्जेक्ट देंगे। चेकिंग अप ऑन गुड मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना, लॉकडाउन के दौरान अपनी अच्छी बॉडी और हेल्थ पर ध्यान देना, लॉकडाउन के दौरान इनसैनिटी पर ध्यान देना, लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर्स पर ध्यान देना। तो सही जवाब इसका होगा ए। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ डेट इन द लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में डेट का सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो कोई सा भी लेटर हो, डेट का फॉर्मेट जो आपको पहले बताया था वही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो है सबसे सही है सी, 28 जुलाई 20XX। पेज 58 पर हम आ गए हैं। ये इन्होंने एक हमें लास्ट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन और दिया है। टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली showing your concern at the outdated education system which has not helped in creating more jobs in India. Also suggest some measures to make the education system more meaningful and job oriented. You are Mohan or Mohini. एजुकेशन सिस्टम, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसलिए उसी से रिलेटेड ये टॉपिक डाला गया है। तो इसको प्रैक्टिस आपको जरूर करना चाहिए। ये भी आपका esshout.com पर भी अवेलेबल है और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वो कह रहे हैं कि एडिटर को लिखकर ये बताओ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है अब पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। और खाली ये बताना नहीं है, साथ ही साथ आपको वहां पर कुछ मेजर्स बताने हैं, कुछ सजेशंस भी देने हैं कि किस तरीके से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा मीनिंगफुल और जॉब ओरिएंटेड बना सकते हैं। चाहे क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल गया है, लेकिन उसको प्रिपेयर करने का तरीका वही है पुराने वाला। हर चीज को समझो, जब आपको पूरा लेटर लिखना आता होगा तभी आप एमसीक्यू में से छांट पाएंगे कि इसमें से क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, तो ये लेटर राइटिंग पार्ट हमारा यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद है हमारा ग्रामर पार्ट। अब आप लोग कमेंट में लिखकर बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रामर पार्ट को कवर करूं या फिर जो हमें लेसन वाइज हमारा क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उसको कवर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।